जैविक खेती देसी गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाइए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम जो बात कर रहे हैं वो परमल काचरी परमल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें दो वेराइटी आती है फ्रूट बेल में। इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है जो फ्रूट आता है, एक तो ये गोल वाला आता है, एक नंबर वाला आता है। तो आज हम ये गोल वाली परमल काचरी के संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। कौन से महीने में लगानी है, कब तक चलती है, क्या है, कैसे इसकी मचान बनाई जाती है। दोस्तों ये जो परमल काचरी है ये बेसिकली एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है। अपन इसको शुरू कर सकते हैं फरवरी के महीने में, जब थोड़ी सर्दियाँ चली जाती है उसके समय आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है आपका कि आप इसकी ऐसी जड़ लगा सकते हैं, इसकी ऐसी जड़ हो उसको लगा सकते हैं। जैसे ये जड़ है तो इसको इतनी अंदर दाब के और इस प्रकार से लगा सकते हैं। 15 से 20 दिन में ये वापस फूट जाती है। इसकी टहनी भी लगती है, टहनी आप काट लो यहाँ से और मिट्टी के अंदर दबा दो और लग जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप बाज़ार से ऐसे पका हुआ फल लाओ, ऐसा पका हुआ जिसमें बीज बिल्कुल लाल हो गए, और आप इसके बीज भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के कम से कम 20 से 25 दिन बाद में ये अंकुरित हो जाएगी और बाहर की तरफ निकल जाएगी। लगाने का समय आपका फरवरी का महीना है, फरवरी मार्च में आप लगा सकते हैं। और फरवरी मार्च में आप लगाओगे तो इसको फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी 2 से 2.5 महीने, मतलब मई जून में। और ये एक ऐसा पौधा है कि आप एक बार लगाओ सालों साल चलेगा। और बस थोड़ी दिसंबर और जनवरी के महीने में थोड़ी तापमान कम होने की वजह से इसके पत्ते झड़ जाते हैं, तब ये फ्रूटिंग देना बंद हो जाता है। और अगर एक बार आप बेल लगा दोगे तो ये परमानेंट उसी जगह रहेगी और फिर फरवरी के महीने में वापस ये अंकुरित होकर फ्रूटिंग देना शुरू हो जाएगी। परमानेंट है, आप इसको लगा सकते हैं। दिसंबर तक ये आराम से फ्रूटिंग देगा और बरसात और गर्मी में शानदार फ्रूटिंग देता है। आप देख सकते हैं इसके प्रत्येक पत्ते में फ्रूट आ रहे हैं और फ्रूटों की संख्या भी कितनी शानदार आ रही है। लगाने के लिए आप ऐसे गमले में भी लगा सकते हैं। इसको टेरेस गार्डन में लगा रहे हो तो गमले के लगाने के बाद में आपको जाल लगाना पड़ेगा और फिर इसको फैलाना पड़ेगा। हमने ये करीब इस वाले 15 फीट की जगह में करीब हमने 20 से 25 लगाए। तो आप देख सकते हैं 20 से 25 फीट तक ये फैल गई और इसमें खतरनाक फ्रूटिंग आ गई। हमने ये मचान बनाई। मचान बनाने का तरीका ये है, हमने वहाँ पे 5-5 फीट के अंतराल पे लोहे के एंगल काटे हैं। ये हमने लोहे का एंगल काटा और ये हमने लोहे का एंगल काटा, मतलब 15 फीट की लेंथ पे हमने लगाया। तो ये 15 फीट की दूरी तक ये जा रही है और इसके ऊपर हमने ये बांस चारों तरफ हमने ये लगाए। ये हमने 5 फीट की हाइट के इसलिए लगाया कि इसमें तोड़ने में आसानी रहती है और दिखने में आसानी रहती है। आप देख सकते हैं कितने झुमके फ्रूटिंग आ रही है इसमें। तो आप इस प्रकार से मचान बना के भी लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने इस प्रकार से खतरनाक फ्रूटिंग आ रही है और ये 20 फीट की हमने ये मचान बनाई है। और दूसरा तरीका है इसको लगाने का, पंप हाउस है। तो हम ये इसके चारों तरफ ऐसे लकड़ी का एक लगाया और हमने इसके चारों तरफ लगाया। तो आप इस प्रकार अपने पुराने घर पे भी लगा सकते हैं। और देखो ये खतरनाक फ्रूटिंग आ रही है इसमें और इसकी बेल देखो ऊपर तक चलेगी, आप देख सकते हैं। और इसमें फ्रूटिंग आ रही है बढ़िया। तो आप ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहाँ पर पुराना आपका मकान हो, जिसमें ऊपर की तरफ ये आराम से चढ़ जाएगी और फ्रूटिंग आ जाएगी। इसके ऊपर हमारे छप्पर है, तो छप्पर के ऊपर हमने इसको लगा दिया है। तो ये डबल काम कर रहा है, एक तो सुंदरता बढ़ा रहा है, दूसरा हमारा इसका टेम्परेचर कम कर रहा है और तीसरा आराम से हमें फ्रूटिंग भी दे रहा है। तो हमने इसके चारों तरफ 4 बेल लगाई है और बढ़िया इस तरफ इसमें फ्रूटिंग आ रही है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं अपने घर पे, अगर ऐसा छप्पर हो या उससे ऐसी कोई दीवार हो उसके सहारे पे भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ये शानदार मचान बनाई है। हमने ये 6 फीट की हाइट के ऊपर और 5-5 फीट के अंतराल पे 2-2 8-8 फीट के पास 2-2 फीट अंदर तक गाड़ कर हमने ये बनाई है। और इसके ऊपर हमने ये बबूल के कांटेदार झाड़ी डाली है और बीच में हमने तार और ड्रिप की लाइन खींची है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ये अभी जनवरी के महीने में लगाई थी, तो इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है और बढ़िया ग्रोथ करी है। देखो ये फ्रूटिंग आ रही है, इसमें बढ़िया फ्रूटिंग आ रही है। तो किसान भाई ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप
दीवार हो जहाँ तार फेंसिंग हो उसके पास में लगा सकते हैं। और 2 से 3 फीट की 3 से 4 फीट की जगह पे आराम से बढ़िया ग्रोथ कर सकती है। एक परमानेंट सब्जी है, ये फरवरी से शुरू हो जाती है और अपने दिसंबर तक चलती है। और जिन इलाकों में ठंड कम पड़ती है ये सदाबहार चलती है। इसकी बेल कभी भी ख़राब नहीं होती है। इसके ज़्यादा सर्दी पड़ने पर इसके पत्ते झड़ जाते हैं बस। और जहाँ कम सर्दी पड़ती है वहाँ ये हमेशा चलती रहती है। और अगर आप इसको सर्दी से बचा सकते हो तो ये हमेशा आपके 12 मास फ्रूटिंग देगी। और बहुत बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है कि एक जगह आप इसको लगा दोगे ये उस जगह परमानेंट रहेगी और परमानेंट ही फ्रूटिंग देगी। इसमें कोई रोग नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पानी की मात्रा भी बहुत कम चाहिए, बहुत 10 से 15 दिन में एक बार पानी चाहिए। और देखने में सुंदर लगती है। और जो टेरिस गार्डन का काम करते हैं वो गमले में भी लगा सकते हैं। इसकी जड़ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं जाती। 18 इंची के ग्रो बैग में भी लगा सकते हो आप इसको, और 24 इंची के ग्रो बैग में भी लगा सकते हो। 2 से 3 बेल लगा लोगे तो आपके हर 7 से 8 दिन में एक बार सब्जी लायक 1 से 2 किलो फ्रूटिंग आपको आराम से मिल जाएगी। और इसमें कोई रोग दोष नहीं आता है। और ग्रीनरी है, आप जहाँ लगाओगे वहाँ हरापन आ जाएगा। हमने ये तीसरी जगह खेजड़ी के पेड़ पे लगाई थी, तो खेजड़ी के पेड़ पे लगाए हैं हमने 4 महीने हो गए। आप देख सकते हैं इसकी 1 इंची तक तो इसकी ये हो गई। और इसमें ये खेजड़ी के पेड़ के ऊपर तक चली गई और इसमें फ्रूटिंग भी आ रही है। सबसे बड़ी बात है जितने कांटेदार पेड़ होते हैं उनके ऊपर आप लगाओगे तो विशेष रूप से इसमें फ्रूटिंग आएगी। और इस जगह पे हमने पानी भी नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि हमने पानी नहीं दिया पिछले 2 महीने से, तो ये बिना पानी ही चल रही है। और ये खेजड़ी के पेड़ के और इसके एक बढ़िया तालमेल है कि आप उसकी जड़ में लगाओगे तो बढ़िया फ्रूटिंग आएगी और पानी भी बहुत कम देना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं खेजड़ी के पेड़ में ऊपर तक चली गई है आराम से और फ्रूटिंग आएगी। अभी 15-1 दिन बाद में इसमें बढ़िया मात्रा में फ्रूटिंग आ जाएगी। तो किसान भाइयों, यही है कि आप परमल काचरी की खेती कर सकते हैं, मचान बना के कर सकते हैं, खेजड़ी के पेड़ में लगा सकते हैं। और तार और बांस की मदद से भी आप लगा सकते हैं। तीनों तरीके से जो लगाने का आपको बताया वो तीनों है। ये एक तो हमने जड़ ली है, एक हमने केवल इसका ब्रांच लिए, शाखा लिए, और एक हमने बीज लिए। सबसे पहले हम ये जड़ वाली लगाते हैं। लगाने ये है कि आपको इसको थोड़ा सा खोदना है, इस प्रकार से थावड़ा बनाते हैं। इस प्रकार से इसको दबाते लगाना है। और जो बेल है उसको आप इस प्रकार से, अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ आपको इसको बांधना है, किसी सपोर्ट के सहारे खड़ा करना है और लगाते। दूसरी, अगर ये टहनी आप लगा रहे हो तो टहनी लगाने का तरीका भी ये है कि जो टहनी है उसको इस प्रकार से लगाना है, इस प्रकार से एल शेप में इसको मोड़ना और जहाँ तक इसकी ब्रांचें हैं वहाँ तक इस प्रकार से इसको दबाना। और इसको बीज लगाने का तरीका है, इसके बीज निकाल लो और इस प्रकार से खड्डा करके इस प्रकार से खड्डा करके आप लगा दो बीज। लगाने के जस्ट बाद में आपको ये इसमें पानी देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी है आपको रेगुलर 10 से 12 दिन तक देना है। डेली थोड़ा थोड़ा पानी देना है ताकि इसका जर्मिनेशन हो जाए। और लगाने का सबसे बेस्ट समय तो आपका वैसे फरवरी का महीना है। और वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन फरवरी में इसका अंकुरण होना शुरू हो जाता है और नई पत्तियां और फूल आने लग जाते हैं। तो आप फरवरी में लगाओगे तो बेस्ट है। और वैसे तो हर सीजन में आप लगा सकते हो। थोड़ा गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसको उगने में या अंकुरित होने में दिक्कत हो सकती है, और सभी सीजन में आप लगा सकते हो। और लगाने के बाद में 15 दिन बाद में आप देखोगे, महीने बाद में आप देखोगे ये कम से कम 3 से 4 फीट की हो जाएगी। और 1.5 से 2 महीने बाद में फ्रूटिंग देना शुरू हो जाएगी। और एक बार फ्रूटिंग देना शुरू हो गई तो आपके किचन या आपके किचन में या टेरिस गार्डन पे एक परमानेंट आपके लिए सब्जी हो जाएगी। तो आप इसको इस प्रकार से ओपन फील्ड में लगा सकते हैं और ग्रो बैग में भी इस प्रकार से आप इसको। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाइए। और ऐसे ही रुचिकर वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।